Good morning, student. Today we are going to do group entering that is BA BSc थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की ये बुक है। आज हम इसकी 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए हम इसका कॉन्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसको हम जानेंगे। मान लीजिए जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हैं। अब देखो मान लो जी में एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम उस पर ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो एलिमेंट्स पे लगाए जाते हैं। तो मैंने मान लिया जी एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब मैंने इसमें कोई भी फंक्शन डिफ़ाइन किया जो कि हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया, और वो फंक्शन कैसे डिफ़ाइन है, जी क्रॉस जी से जी तक। मीन्स हमने जो स्टार है वो डिफ़ाइन किया है जी क्रॉस जी से जी तक। इसका मतलब जी क्रॉस जी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो सिंगल एलिमेंट पर जा रहा है। तो उसको बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे, अगर मैं इस जो जी नॉन एम्प्टी सेट है उसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी ले लिए। लेने के बाद जब मैं उस पर ऑपरेशन लगाऊंगी, अब जब इस पर ऑपरेशन लगेगा वो स्टार द्वारा डिफाइंड है, तो ए स्टार बी वो किस में बिलोंग करेगा, जी में। तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब देखिए जब हम थ्योरेटिकल मैथ्स करते हैं तो न्यूमेरिकल मैथ्स की हेल्प से ही हम उसको प्रूव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट डिफाइन किया एन क्रॉस एन से लेकर एन तक। देखिए भाई हमने एक सेट डिफाइन किया एन क्रॉस एन से एन तक। यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर। अब मैं एन में से दो एलिमेंट ले लेती हूँ। मान लो मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब मैं इस पर ऑपरेशन मान लो मैं प्लस पे डिफाइन कर रही हूँ। प्लस में मैंने ऑपरेशन लगाया तो 2 में 3 जोड़ा तो कितने आए भाई, 5 आए। और 5 हमें पता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब मैंने कोई भी दो एलिमेंट लेकर उस पर ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन हमारा कौन सा है, प्लस वाला। और प्लस लगाने के बाद वो एलिमेंट हमारा नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर गया, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही ये देखो, अगर मैं इस पर माइनस का लगाऊँ, मान लो मैं सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगाती हूँ, 2 में से 3 गया, कितना बनता है भाई, -1। और हमें पता है जो -1 है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब जो n माइनस है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन किस पे, ये n प्लस पे और n मल्टीप्लाई पे। अब देखिए मल्टीप्लाई का लगाइए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6। और 6 हमें पता है नेचुरल नंबर होता है। ओके, अगर मैं यही कंडीशन अगर मान लो डिवाइड पे लगाना चाहूँ, डिवाइड पे मैंने लगाई। डिवाइड पे लगाने के बाद हमने देखा 2 को 3 से डिवाइड किया, 2/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो प्लस पे और मल्टीप्लाई पे उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ना तो माइनस पे डिफाइन है और ना ही डिवाइड पे। तो आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक ऑपरेशन जिसमें दो एलिमेंट लेते हैं और जो अनदर एलिमेंट आता है वो उसी सेट का एलिमेंट होता है, तो उसको बाइनरी ऑपरेशन या उसका दूसरा नाम है बाइनरी कंपोजिशन बोलते हैं। अब हमने ए स्टार बी से हमने इसको डिफाइन कर दिया। देखिए अब इसमें एग्जांपल देखे, जैसे प्लस इंटीजर्स पे भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई पे भी होते हैं। जैसे मैंने अभी नेचुरल नंबर पे किया है, सेम वैसे ही आप इसको लागू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो अब हमें तीसरा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। बाइनरी ऑपरेशन है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। उस पर क्या रखा है, मल्टीप्लिकेशन पे तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन बट इट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आयोटा और माइनस आयोटा पे। तो मल्टीप्लाई पे नहीं है। अब हम करके देखते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस बार आयोटा का स्क्वायर, माइनस बार आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, -1। माइनस माइनस क्या बना, प्लस। और हमें पता है जो +1 बना, +1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा ना, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सेट में देखूं तो +1 इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन पे डिफाइन है। हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट, ओनली सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ये भी हमने प्रूव करके देखा था, क्योंकि 2 को -3 से अभी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था सेम। तो हमने देखा प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ओनली रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि रियल नंबर की बात करूँ 2 में से 3 क्या, -1। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का क्या होता है, कलेक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अगला है कंपोजिशन टेबल। देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, जैसे इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। और हम क्या जानते हैं इसमें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होता है भाई, 0 के।
और ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम उसकी मल्टीप्लाई के ऊपर एक टेबल बनाना चाहते हैं। देखो मल्टीप्लाई लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा की क्यूब जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अभी मैंने आपको बताया था इसमें। अगला ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया ओमेगा की क्यूब जो कि 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 को इससे लिखा ओमेगा की क्यूब गुना में ओमेगा, और ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया भाई ओमेगा। तो हमने देखा अब जी क्रॉस जी करना है। देखो जी क्रॉस जी कैसे लिखते हैं, जैसे जी में एलिमेंट क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसकी मैंने क्रॉस कर दी जी क्रॉस जी निकालने के लिए 1 ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर के साथ करी। अब देखो पहले 1 को इन सब के साथ लिखो 1 1, फिर 1 ओमेगा, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को ओमेगा के साथ, देखो ओमेगा की पहले 1 के साथ, फिर ओमेगा की ओमेगा के साथ, फिर ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ, फिर ओमेगा स्क्वायर की 1 के साथ, फिर ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से ओमेगा की क्यूब जिसको 1 लिख दिया इसने, फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की स्क्वायर से किया, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या, ओमेगा की क्यूब गुना में ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आ जाएंगे। और हमने देखा जब हम इसकी इमेज लेते हैं और हमने देखा इनको सोल्व करने के बाद एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं 1 1 1 1 को करने पर क्या आ रहा है भाई 1, तो सिंगल एलिमेंट इसमें है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही मान लो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से क्या आएगा आंसर ओमेगा, तो इसका मतलब इस सेट का ही एलिमेंट है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम बात करेंगे कुछ बाइनरी ऑपरेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन करी थी। तो देखो भाई कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन रखेगा, और बाइनरी ऑपरेशन होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जो हम थोड़ी देर पहले प्रूव करी है। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम कोई 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी स्टार सी के। अब देखो अब हमें इसको मान लो लागू करते हैं इंटीजर्स पे, ठीक है, इंटीजर्स पे प्लस पे। मान लो मैंने ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 2 और सी को ले लिया -3, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब मैं इस ऑपरेशन को लगा के देखती हूँ, ए कितना है 1 प्लस बी कितना है 2 -3 बराबर ए कितना है 1 प्लस 2 और प्लस में सी कितना है -3। मैं ये वाला लागू करके देख रही हूँ। अब देखो भाई 1 2 में से 3 गया -1, 2 में से 3 गया 2 में 1 जोड़ा 3 प्लस -3 प्लस 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 में से 1 गया 0 प्लस माइनस क्या होता है -3 में से 3 गया 0, तो 0 बराबर 0 ट्रू है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट हम जानते हैं, प्लस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, तो a प्लस 0 बराबर होगा a के या 0 प्लस a, ऐसे मल्टीप्लाई में। तो याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 1। माइनस में और डिवाइड में ये नहीं होता। अगला है एम इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो बराबर। अब देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, 0 मैट्रिक्स जो भी n क्रॉस n की होगी। तो a में जैसे मान लो a में मैंने ले लिया 1 2 3 4, उसमें 0 0 0 ऐड किया तो अगेन यही आएगा 1 2 3 4। क्यों, 1 में 0 ऐड किया 1, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 में 0 ऐड किया 3 और 4 में 0 ऐड किया 4। तो हम क्या देखते हैं इसमें 0 n क्रॉस n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स जो n क्रॉस ऑर्डर n की है सेम उसी ऑर्डर की है, क्योंकि देखो सेम ऑर्डर होता है तभी हम एडिशन कर सकते हैं, ये बात पता होगी आपको। तो इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी बन गई वो। इन्वर्स एलिमेंट एलिमेंट क्या होता है, a स्टार b बराबर होता है आइडेंटिटी के और b स्टार a के, उसको इन्वर्स एलिमेंट बोलते हैं। जैसे 5 में क्या जोड़ूँ, मान लो 5 में मैंने b जोड़ा, ठीक है, और वो एलिमेंट क्या आना चाहिए भाई अगेन 5 ही आ जाए, तो इन्वर्स आना चाहिए ना। और हम जानते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई एडिशन की 0, और इसको हम क्या लिखेंगे b प्लस 5, उल्टा भी लिख देंगे। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, मान लो 5 प्लस b बराबर है 0 के, तो b की वैल्यू क्या आई 0 में से 5 गया -5। और हम पता है वैसे भी हमें पता है कि एडिटिव जो इन्वर्स होता है वो उसका निशान अपोजिट कर देते हैं, +5 का क्या होता है -5। ऐसे मल्टीप्लाई में 5 के साथ मैं क्या b मैंने मान लिया, तो आइडेंटिटी क्या होती है भाई 1, और b गुना में 5 मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा 5 डिवाइड में गया तो 1/5। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल कर देते हैं, निशान वहीं रहेगा।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो एलिमेंट ए स्टार बी बराबर होता है बी स्टार ए के। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम बात करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एक नॉन एम्प्टी सेट जी जिसमें एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगे होते हैं उसको हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे जी स्टार एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एन प्लस बी हमें पता है आर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करेंगे ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। एक नॉन एम्प्टी सेट जी अलोंग विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसको हम ग्रुप कब बोलेंगे, अगर वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। पहली बात क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और अगली है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर वो होल्ड करता है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। ठीक है। अगला एबिलियन ग्रुप क्या होता है, इसमें साथ में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आ जाएगी, चार के साथ एक कौन सी आ जाएगी, पांचवी प्रॉपर्टी, जिसमें ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एबिलियन ग्रुप। अगला है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में पहली दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, मतलब सेमी का मतलब आधा, तो समझ लेना पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगी। अगला है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। अगर एक ग्रुप में एलिमेंट की संख्या में पता है, वो निश्चित है, तो उसको फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, और वरना अगर एलिमेंट की संख्या नहीं पता कि कितनी है तो वो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट ग्रुप। अगला है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, जितने उसमें एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक फाइनाइट ग्रुप में जितने होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है, और इनफाइनाइट का ऑर्डर इनफाइनाइट ही रहेगा। ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ जी के द्वारा। ठीक है, अब ये हमारा वर्किंग रूल है जो भी हमने पढ़ा था। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। शो डैट जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो मतलब जेड प्लस पे देखना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम जेड में जैसे ए प्लस बी, हमें पता है कोई भी दो एलिमेंट लो, जैसे 1 और 2 -2 ले लिया, 1 में 2 ऐड किया तो क्या आएगा -1, और हमें पता है -1 जेड का एलिमेंट है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखाई थी, सेम वैसे कर सकते हो या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल भी ले लेना। अगला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्लस में क्या होती है, 0, तो ए में 0 जोड़ा, 0 0 प्लस है। इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो 5 + 0, 5 में 0 जोड़ा तो 5, और 0 + 5 सेम आएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या लेते हैं, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -5, और 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, -5 + 5, तो भी ये क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। कम्यूटेटिव लॉ में a + b और b + a बराबर हो, मान लो 3 में -2 जोड़ो या -2 में 3 जोड़ो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 3 + -, 3 में से 2 गया 1 प्लस का 1, इधर भी क्या आएगा, 3 में से 2 गया प्लस का 1, तो ये क्या आ गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने देखा पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारा शो डैट जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में बोला है इससे। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी, क्योंकि 2 को 3 से गुना किया, 2 को 0 से गुना किया है, या 2 को -1 से गुना किया, तो क्या आएगा, -2, और वो इंटीजर है। एसोसिएटिव भी होगी मल्टीप्लिकेशन में। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है 1 होगा, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, देखो भाई कैसे कह रखा है। जैसे मान लो ए क्रॉस बी, हमें पता है आइडेंटिटी बननी चाहिए 1, जैसे हमने ए को क्या ले लिया 5 और बी को ले लिया 1/5। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जानते हैं क्या है, 1/5 होता है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, वो कैसा होता है, रेशनल नंबर। इसका मतलब हमारे इंटीजर्स में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए वो ग्रुप नहीं होगा। ओके, प्रूव डैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने आपको बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो इसको बनाना मैंने आपको बता चुकी हूँ, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, मान लो 1 × ओमेगा उठाया, मल्टीप्लिकेशन में देखना है तो हमें पता है 1 को ओमेगा से गुना किया, क्या आ गया, ओमेगा, और वो हमारे उस एलिमेंट में बिलोंग करता है, सेट में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी में 1 है, वहाँ पे आइडेंटिटी हमने देखी है। इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करता है 1, जैसे इनवर्स को हम करें, मान लो मैं ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालना चाहता हूँ, ओमेगा स्क्वायर गुना में बी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, और यहाँ पे क्या आएगा, बी गुना में ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जब हम इसका इन्वर्स चेक करेंगे तो b बराबर क्या आएगा, 1/में ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा भाई, 1/में ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार इन्वर्स एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, पीछे देखो भाई, इन्वर्स का मतलब मल्टीप्लाई करने पर हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो 1 को 1 के साथ किया 1, जैसे ओमेगा को ओमेगा के साथ किया, जस्ट चेकिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक एबिलियन ग्रुप करती है। एक मिनट, इन्वर्स हम चेक करते हैं। देखो बेटा इसमें इन्वर्स ऐसे चेक कर रखा है, जैसे इसे कह रखा है 1 का 1 होगा,
1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 1 आ जाए, 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। अब ओमेगा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, हमें पता है ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा की क्यूब क्या होती है 1। अगला बात करूँ ओमेगा स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुना करने पर ओमेगा की क्यूब क्या आएगी 1। तो इसको इस हिसाब से चेक करना है, इस तरीके से चेक नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है ओमेगा गुना में 1 बराबर 1 गुना में ओमेगा, दोनों सेम आएंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप है। अगला है M3 का मतलब है 3/3 ऑर्डर की हमारी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है। और हमें शो करना है ये ग्रुप है, लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स में A गुना में B और B गुना में A कभी भी बराबर नहीं होते, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, मुझे पता है मान लो A और B दो मैट्रिक्स ले ली, जैसे मैंने A ले ली 1 2 3 4, B ले ली मैंने 5 6 7 8 ले ली। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी, A क्रॉस B निकालूंगी, निकालो, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है, 1 को गुना किया 5 से, फिर 2 को गुना किया 7 से, ठीक है। ऐसे ही अगले से गुना करो, 1 गुना में 6 और 2 गुना में 8, ठीक है। अब जैसे सोल्व करने के बाद एक नंबर सी आएंगे, कैसे आएंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेनी है तो 3 एलिमेंट वाली लेना बेटा, कितने एलिमेंट वाली लेना, 3 एलिमेंट वाली लेना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो अगेन 3 ऑर्डर की बनेगी। अब देखो इसको अगर हम शॉर्टकट करना चाहें तो जैसे A मैट्रिक्स ले ली मान लो मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ठीक है, B मैट्रिक्स ले ली मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब ये दोनों इक्वल हो, तो ये दोनों इक्वल है हमारे पास, और नया जो मैट्रिक्स आएगी AB जिसको हम C नाम दे देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। तो हमने देखा मल्टीप्लाई करने पर 3 क्रॉस 3 की ही एक मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगला हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर आपको डाउट है तो आप करके देख सकते हैं, वरना आप इतना भी लिख के आ सकते हैं। आइडेंटिटी में पता है I3 होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 ऑर्डर की है। और एडिटिव इन्वर्स भी वो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। A इन्वर्स हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल, A को A इन्वर्स से गुना किया या A इन्वर्स को 1 से गुना किया I3 आता है। चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो, वरना इतना भी लिख के आ सकते हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्लस में होता है लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं होता, इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। अगला देखो भाई, G बराबर दे रखा है हमें A0 0 A इज नॉन जीरो रियल नंबर, शो डैट G इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप है विद अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। अब देखो हमें ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें पहला एलिमेंट क्या हो, कुछ भी, और A नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब रेशनल भी ले सकते हैं, इसमें रेशनल भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। तो मैंने A और B दो मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन चेक किया तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, A को B से गुना किया AB प्लस में 0, A को 0 से गुना किया 0, 0 को 0 से गुना किया 0, 0 को B से किया 0, 0 को 0 से किया 0 0। तो हमने देखा सेम उसी फॉर्म की मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हम पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता ही है, तो इसको करके दिखाने की जरूरत है, टाइम वेस्टिंग होगा। अगर आपको डाउट्स है तो करके देख लो। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो E ले लिया मैंने 1 0 0, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो इसी हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने E की A से गुना करी, 1 को A से गुना किया A, 0 को 0 से क्या किया 0, देखो सेम बाकी वैसे आएंगी, A ही आ गया, A को इससे किया तो भी सेम आ गया, तो इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी आ गई। इसी तरीके से इन्वर्स चेक करेंगे, इन्वर्स चेक करने पे पता है A का उल्टा 1/A होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो A को 1/A से गुना किया, कट के 1 आ गया, बाकी सारा सेम है, इसका मतलब B जो है 1/A 0 0 ये हमारी क्या है इन्वर्स। अब हम जानते हैं AB और BA आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फॉर G के लिए, B इन्वर्स है A का, ये हम कर चुके हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम करके देखते हैं A की B से और B की A से, ठीक है। देखिए भाई, A की B से गुना करी तो AB आया, B की A से करी तो AB आया, सेम आ गया, इसका मतलब इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और आप उसको क्या कह सकते हैं, एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शो डैट A की पावर -3, A की पावर -2, A की पावर -1, देखो नेगेटिव पावर और जो पॉजिटिव, और देखो इनफाइनाइट है क्योंकि माइनस और प्लस की तरफ बढ़ रहा है, ये इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे A क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो G हमारा ये सेट मान लिया मैंने इसमें कोई भी एलिमेंट, देखो A की पावर के फॉर्म में एलिमेंट है, तो X Y Z ऐसे 3 नाम दे दिए, X को मान लिया A की पावर M, Y को मान लिया A की पावर N, और Z को मान लिया A की पावर P, जहाँ पे M N P सारे क्या है इंटीजर्स हैं, ओके।
अब हम जानते हैं, देखो इंटीजर्स क्यों लिया गया है, क्योंकि माइनस और प्लस दो ही फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर में तो है ही नहीं पावर, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटीजर्स। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पता है इसमें क्या बोल रखा है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक्स को वाई से गुना के ए की पावर एम ए की पावर एन, हमें पता है बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो ए की पावर एम प्लस एन आ गया, तो वो उसी एलिमेंट का ए की पावर वाला फॉर्म है, तो इसका मतलब वो उसका एलिमेंट होगा। एसोसिएटिव में करके देखो, ए एक्स इंटू वाई इंटू जेड, पहले एक्स वाई की मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर एम प्लस एन और जेड की क्या ए की पावर पी, तो तीनों पावर ऐड हो गई। ऐसे ही हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, देखो इसने ऐसे किया। अब चाहो तो राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या आएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, इसको कर लो, एक्स की पावर क्या है, ए की पावर एन, वाई की पावर क्या है, ए की पावर एन डॉट ए की पावर पी। अब हमें पता है इसकी पहले ऐड होगी तो ए की पावर एन प्लस पी, फिर ये ऐड होगी तो ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम आया और राइट हैंड साइड में भी सेम आया, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया है। अगला आइडेंटिटी हमें पता है 1 होता है, तो 1 को ए की पावर एम से गुना किया या ए की पावर एम को 1 से गुना किया, सेम आएगा। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 1/x मान लिया। अब x को 1/x से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर m को 1 में ए की पावर m से मल्टीप्लाई किया, कट गया। या हम कह सकते हैं अगर x ए की पावर m है तो इसका जो इन्वर्स है, जो इन्वर्स आएगा x इन्वर्स, वो क्या आएगा, ए की पावर माइनस m आएगा, ठीक है। अगला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, क्योंकि ए की पावर m प्लस एन या ए की पावर n प्लस m ए की बात होती है, ठीक है। इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट सेट ऑफ इंटीजर जेड इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ए प्लस ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस 1। देखिए भाई, ये भी सबसे पहली बात हमें जो लागू करना है वो इंटीजर्स पे लागू करना है। दूसरा, हमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अब देखो इसमें एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, ए स्टार बी कैसे डिफाइन है कि ए और बी तो ऐड हो रहे हैं, प्लस में 1 और ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें इसी टाइप में लेने हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी ए स्टार बी बराबर हमें दे ही रखा, कैसे डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस 1, और इसने क्या रखा, ये इंटीजर है ही ऑलरेडी, क्योंकि देखो ए प्लस बी इंटीजर है ही और उसमें एक और ऐड कर दिया तो भी इंटीजर रहेगा, रेशनल तो बन नहीं रहा, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अगला एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी, तो देखो ए स्टार बी कैसे खुलता है, दोनों का जोड़ और एक और ऐड हो गया, और स्टार सी। अब ये कैसे खुलेगा भाई, ये जो नंबर है उसमें ये सी जुड़ेगा और प्लस एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर और प्लस 1, ये रूल है। एक और एक कितने हो गए, 2। ऐसे ही राइट हैंड साइड कर लो, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बाहर, इन दोनों का कैसे खुलेगा, दोनों का जोड़ और एक नंबर, ठीक है। ऐसे ही इसको कैसे ऐड करेंगे, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस 1, ठीक है। तो एक और एक कितने हो गए, 2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। ऐसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। ए देखो ए स्टार ई कैसे खुलेगा भाई, दोनों का जोड़ और एक जुड़ गया बराबर ए, हमें जानते हैं ए से ए कैंसिल, तो ई बराबर प्लस 1, इधर आके क्या बना -1। अब मैंने ए स्टार ई तो कर लिया, वो कितना आया भाई, ए स्टार, अब ई की वैल्यू पुट करी इसमें, यहाँ पे वैल्यू लगा के देखते हैं, ए स्टार ई की वैल्यू है -1 बराबर आएगा ए। अब देखो इसका रूल क्या है, कैसे खुलेगा, ये दोनों का जोड़ और एक जुड़ गया, तो ए -1, क्योंकि दोनों का जोड़ प्लस एक एलिमेंट और जुड़ा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया ए। ऐसे ई स्टार ए करो, ई की वैल्यू क्या है -1, स्टार ए कैसे खुलते हैं, ये स्टार ऑपरेशन, दोनों का जोड़ और एक नंबर और जुड़ गया, तो -1 से +1 कैंसिल, तो ए आ गया। तो हमने क्या देखा, -1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जेड का। अगला एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या आता है, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी, जो कि कितनी है -1, अभी हमने ऊपर निकाला है, और ये कैसे खुलता है, दोनों का जोड़ और एक जुड़ गया। अब हमें पता है प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई प्लस का ए उधर रखे माइनस का ए, तो हमारे पास बी जो इन्वर्स है वो क्या आ गया, -2, ठीक है। तो अब ए स्टार बी, अब इसको लागू करके देखते हैं, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, -2। अब ये ऑपरेशन कैसे खुलता है भाई, दोनों का जोड़ और एक जुड़ गया, पहला नंबर क्या है ए, दूसरा नंबर क्या है -2। अब इसमें एक और जोड़ना है, एक जोड़ दिया, अब हमें पता है ए से ए कैंसिल, -2 में एक जोड़ा -1, जो कि आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसे उल्टा कर दो, बी स्टार ए, बी की वैल्यू क्या है भाई, -2 और स्टार ए। अब ये दोनों ऑपरेशन कैसे खुलेंगे, दोनों का जोड़ और एक और ऐड कर देंगे, पहला नंबर क्या है -2, दूसरा नंबर क्या है ए, और इसमें एक और जोड़ दिया, -a से +a कैंसिल, -2 में से एक गया -1, जो कि आइडेंटिटी है। तो हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गया। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए स्टार बी कैसे खुलेगा भाई, दोनों का जोड़ और एक, और उल्टा करूँगी बी स्टार ए तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वो क्या होगा हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल
नंबर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए स्टार बी बराबर, देखो इसमें कैसे डिफाइन है, दोनों का मल्टीप्लाई बटे में 2। तो लेट क्यू जीरो डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लिए, क्योंकि इसने नॉन जीरो रेशनल नंबर का है जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी दो एलिमेंट लिया मैंने ए स्टार बी, क्या डिफाइन है भाई, दोनों का गुना बटे में 2। हमें पता है जब भी दो रेशनल नंबर ऐसे लेते हैं उनको गुना करेंगे बटे में 2 आएगा, तो अगेन रेशनल नंबर आएगा, अगेन रेशनल नंबर आएगा, तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। चाहो तो हम इसको नंबर पे भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए स्टार बी कैसे खुलेगा भाई, दोनों का मल्टीप्लाई बटे में 2 और स्टार सी बार है। अब इसमें क्या खुलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई और बटे में 2। पहला नंबर क्या है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 2, दूसरा नंबर क्या है सी और बटे में 2 रूल है ही अपना, तो ये 2 दूनी कितने हो गए भाई 4। ऐसे ही हम इसको राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। देखो राइट हैंड साइड में यहाँ सोल्व करती हूँ, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार, इसका क्या रूल है भाई, दोनों का गुना बटे में 2 हो गया। अब अगला रूल क्या है, इन दोनों का गुना और बटे में 2, तो ए गुना में बी गुना में सी और बटे में 2, तो ये क्या बना, ए गुना में बी गुना में सी और बटे में 2 दूनी 4। तो हमने देखा लेफ्ट और राइट क्या हो गए इक्वल। अगला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो अब मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मान लो मैंने 2 के साथ करके देखा, ए स्टार 2, तो इसका रूल क्या है भाई, ए को 2 से गुना करो बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो हमने क्या देखा ए आ गया अगेन। ऐसे ही 2 स्टार ए करके देखूँ तो 2 गुना ए बटे में 2, 2 से 2 कटा ए आ गया। इसका मतलब 2 बिलोंग करता है, हमें पता है रेशनल नंबर में, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है भाई 2, कौन है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 2। इसका अंदाजा कैसे लगाया, बटे में 2 है भाई, इसको कैंसिल करके इस तरीके से मैंने इसको लिया है, ठीक है। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। आइडेंटिटी हमारी क्या आई है, ई 2 आई है, आइडेंटिटी हमारी क्या आई है 2। तो इन्वर्स में क्या होता है, ए स्टार बी बराबर होता है ई के और बी स्टार ए, तो ए स्टार बी बराबर है यहाँ पे ई कितनी है 2, और स्टार का मतलब क्या है, दोनों का गुना बटे में 2। अब मैंने क्या किया, 2 दूनी कितने हो गए 4, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालनी है, तो 4 बटे में क्या आ गया ए हो गया। अब इसका मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी बराबर होता है ए गुना में बी बटे में 2, इसको उल्टा लिख दो, बी गुना में ए बटे में 2, तो वो बी स्टार ए हो गया, और हमें पता है ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अगला प्रूव डेट सेट ऑफ क्यू नोट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर है वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो भाई अभी हमने पहले किया है, दो रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, मान लो पी मैंने ले लिया 2/3, क्यू मैंने ले लिया कोई नंबर 4/5, अब मल्टीप्लाई करो 2/3 गुना में 4/5, कितना आ गया 8/15, वो भी रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव अभी थोड़ी देर पहले हमने कराई है, चाहो तो आप 3 नंबर पे लागू कर लेना, 2 की जगह 3 पे कर लो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है 1 होता है रेशनल नंबर में, इन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा, p/q का क्या आ जाएगा q/p, ताकि 1 आ जाए। तो हमने देखा ये सारे ऑपरेशन होल्ड कर गए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे पहला इसने ये मानने हैं, देखो जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही करें, हम अपनी तरफ से नंबर लेके चलते हैं। लेट मैंने ए को मान लिया 2/3 और बी को मैंने मान लिया 4/5, या माइनस का मान लो। अब ए गुना में बी करो क्योंकि मल्टीप्लाई में करना है, 2/3 गुना में माइनस के 4/5, क्या आ गया माइनस के 8/15। अब अगला करो बी गुना में ए, माइनस के 4/5 गुना में 2/3, कितना आया माइनस के 8/15। हमने देखा दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये एबिलियन ग्रुप है। शो डैट जी बराबर है ए प्लस बी रूट टू। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से करना। एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ऐड करके करना है हमें, ठीक है। देखो भाई अब इसने क्या किया, x बराबर एक एलिमेंट ले लिया a1 प्लस b1 √2 और y बराबर ले लिया a2 प्लस b2 √2 और z बराबर ले लिया a3 प्लस b3 √2। क्लोजर प्रॉपर्टी तो x और y को ऐड कर दो, x क्या है a1 प्लस b1 √2 और y क्या है a2 प्लस b2 √2। अब मैंने a1 में a2 ऐड किया, लाइक टर्म ऐड होंगी क्योंकि दोनों के पीछे √2 नहीं है, तो दोनों ऐड हो गए, इन दोनों में √2 ले लो कॉमन और b1 प्लस b2 हो गया। हमने देखा सेम वही फॉर्म आ गई a प्लस b √2 फॉर्म वाली, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर लिया है। अगला अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस जेड। अभी हमने देखा कैसे ऐड होते हैं ये a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 √2 और z की वैल्यू क्या है a3 प्लस b3 √2, और हमें पता है अभी कैसे ऐड होंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 और b1 प्लस b2 प्लस b3 और √2 बाहर हो गए। अब राइट हैंड साइड कर लो इसका, राइट हैंड साइड में क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। x क्या है a1 प्लस b1 √2 प्लस y क्या है a2 प्लस में b2 √2 और प्लस a3 प्लस में b3 √2, ये हो गए। अब ये कैसे ऐड होंगे भाई, ये तो है a1 प्लस में b1 √2, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा a2 प्लस में b2 a2 प्लस में a3 सॉरी, और यहाँ पे b2 प्लस में b3 √2 हो गया।
अब इन तीनों को ऐड कर दो, A1 + A2 + A3, B1 + B2 + B3 √2। तो हमने देखा लेफ्ट और राइट बराबर आ गए। आइडेंटिटी में हमें पता है 0 है गया, तो ये आइडेंटिटी ले ली 0 + 0 √2 फॉर्म में ले ली। अब देखो भाई A में 0 जो ऐड किया तो A, और B √2 में 0 √2 ऐड किया तो B √2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 0 + 0 √2 फॉर्म का। इन्वर्स में हमें पता है इसमें -A +A को कौन कैंसिल करता है भाई, -A। मान लो तुम्हें ऐसे नहीं पता लगता तो देखो एक तरीका है, A + B √2 प्लस में आइडेंटिटी, हमें पता है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, 0। और अभी हमने लिखा है 0 + 0 √2 मानी है हमने, वैसे अकेला 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब मैं यहाँ पे E की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ प्लस का A क्या आएगा इधर आके, माइनस का A, प्लस का B √2 इधर आके क्या बना, माइनस का B √2 हो गया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमारा, ये डायरेक्ट 0 लिख लो। ओके, तो हमने क्या देखा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, -A - B √2। वैसे भी एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि इसका इन्वर्स में निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का A - का B √2। तो आइडेंटिटी हो गई, सॉरी इन्वर्स की प्रॉपर्टी होगी। कम्यूटेटिव लॉ में वैसे ही जैसे हमने एसोसिएटिव किया था 2 नंबर पे लागू कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है डिटरमाइन सो टू वेदर द फॉलोइंग सेट टुगेदर विद द इंडिकेटिव कंपोजिशन कंस्टिट्यूट ए ग्रुप। देखो भाई हमें क्या क्या रखा है, द सेट एस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी ऑफ रियल नंबर फॉर विच ए क्या है, नॉन जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई डिफाइंड बाय ए बी। देखो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रखे हैं, 2 एलिमेंट ले लिए ए बी और क्रॉस किया सी डी के साथ। तो कैसे आ रहा है, पहले के साथ गुना और दूसरे का देखो पहले तो 2 गुना और बाकी के लास्ट के 2 प्लस, नहीं ऐसे नहीं हो रहा, ए की सी से गुना रही है, पहले 2 एलिमेंट की गुना, ठीक है, फिर बी और सी की गुना, और फिर डी लास्ट वाला क्या हो रहा है, प्लस। तो आप कैसे याद रखना है, इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें 2 मेंबर ले लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में डायरेक्ट ये लिख लो कि ये भाई बिलोंग करेगा, ठीक है, हो गया। एसोसिएटिव में हमें करना है, देखो ए बी क्रॉस सी क्रॉस डी और ई एफ। अब हमें क्या करना है, पहले और इसका पहला और उसके पहले की गुना करनी है, तो ए सी आ गया। और इसमें क्या करनी है, पहले की इसके एलिमेंट दूसरे की पहले के साथ गुना और लास्ट वाला जोड़ना है, तो बी की सी से गुना प्लस डी और ई एफ बार है। अब इसमें क्या करना है, पहले और पहले की मल्टीप्लाई, तो ए सी की ई से गुना करी तो ए सी ई बनेगा, क्या बनेगा, ए सी ई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट वाले एलिमेंट को ऐड करना है, तो बी सी प्लस डी की ई के साथ मल्टीप्लाई कर दी, लास्ट एलिमेंट क्या है, एफ जोड़ दिया। अब इसको सोल्व करो, बी सी ई प्लस में डी ई मल्टीप्लाई कर दी और प्लस एफ हो गया। ऐसे हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब देखो पहले इन दोनों में क्या करें, पहले और इसके पहले की गुना करो, तो सी ई इसमें डी की ई के साथ गुना करके एफ जोड़ना है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन 2 पे लागू करना है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले की पहले के साथ मल्टीप्लाई, ए सी ई बन गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे की भी पहले के साथ मल्टीप्लाई और लास्ट वाला क्या करना है, ऐड करना है, तो बी की सी ई के साथ मल्टीप्लाई प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है, डी ई प्लस एफ ऐड कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये तो एज इट इज ही आएगा, तो हमने देखा लेफ़्ट और राइट क्या हो गए, इक्वल। अगला इसी तरीके से हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अब हम करेंगे आइडेंटिटी हमें पता ए नॉन जीरो लेना हमें, तो आइडेंटिटी क्या आ गई, एक्स क्रॉस वाई की ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने ए बी मान लिया, तो वो अगेन क्या आना चाहिए, ए बी हम निकालेंगे ए बी कोई एलिमेंट ले लिया, एक्स वाई माना है मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या माना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई की ए बी के साथ करूँगी तो अगेन ए बी आएगा। तो अब इस ऑपरेशन को कैसे खोलते हैं भाई, पहले की पहले के साथ गुना, तो एक्स की ए से गुना करी एक्स ए और दूसरे की पहले के साथ गुना वाई ए और लास्ट वाला जुड़ जाएगा, तो वाई ए प्लस बी लिख गया बराबर है ए बी। अब हम कंपैरिजन करेंगे, पहले को पहले के बराबर और लास्ट वाले को लास्ट के बराबर, तो एक्स ए को ए के बराबर रखा तो ए से ए कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, वाई ए प्लस बी को बी के बराबर रखा, बी से बी कैंसिल, वाई ए बराबर 0, तो यहाँ पे ए तो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि ए नॉन जीरो ले रखा है हमने, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बना 1 और 0। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। देखो भाई, लेट ए बी बी एनी एलिमेंट ऑफ एस, एक्स वाई बिलोंग करता है एस में, इन्वर्स मान लिया मैंने, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स इज एन इन्वर्स ऑफ ए बी मान लिया। और इन्वर्स एलिमेंट क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो इसमें क्या होता है, ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी ई, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 और 0, तो यहाँ पे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में चल रहे हैं, तो एक्स वाई क्रॉस ए बी बराबर 1 0। अब हम जानते हैं इसको कैसे खोलते हैं, पहले की पहले के साथ गुना, दूसरे की पहले के साथ गुना और बी ऐड हो जाएगा, तो एक्स की ए से गुना करी एक्स ए, वाई की ए से गुना करी वाई ए और प्लस बी,
हो गया, बराबर है 1 0, तो वही इक्वल रख दिया, ए एक्स को 1 के इक्वल रखा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/a आ गई। ऐसे ए वाई प्लस बी को 0 के इक्वल रखा तो वाई की वैल्यू प्लस का भी उधर रखे, माइनस का भी और बटे में ए। ओके, तो इसका मतलब हमारा इन्वर्स आ गया 1/a और माइनस का b/a। नेक्स्ट, ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसको करके देख रखा है, जैसे ए की सी से गुना करी, बी की सी से करी और डी ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड करो, राइट हैंड साइड कर रखा है यहाँ पे देखो, सी की ए के साथ गुना करी, डी की बी के साथ डी की ए के साथ गुना करी और बी जोड़ेंगे, जोड़ दिया। अब मैंने देखा इसमें तो आया ए सी और इसमें बी सी आया है और इसमें आया ए डी, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कि कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो एबिलियन नहीं होगा। ओके, देखिए भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए एस डिनोट करता है ऑल 1-to-1 मैपिंग। जो एस से एस पे जानी है, 1-to-1 मैपिंग क्या होती है? एक का एक के साथ ही रिश्ता हो। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन ए एस इज द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो बाइनरी ऑपरेशन जब हम डिफाइन करेंगे उसमें कंपोजिशन लेंगे मैपिंग का। कंपोजिशन करा था ना फोग और गोफ, इस तरीके के। प्रूव करना है कि ए एस एक ग्रुप है लेकिन एबिलियन नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैपिंग को एफ और जी से डिफाइन करते हैं, तो मैंने ए एस में एफ और जी दो मैपिंग ले ली और दोनों की दोनों मैपिंग कैसी है भाई? 1-1 हो गई। और हमें पता है 1-1 मैपिंग में जब अपन कंपोजिशन लगाते हैं फोग और गोफ, दोनों के दोनों जब हम लगाने के बाद अगेन उसी 1-1 मैपिंग ही आती है, ये हमने करा हुआ है 11th-12th के अंदर। तो इसका मतलब हमारा फोग और गोफ जो दोनों मैपिंग आएगी 1-1 आएगी और 1-1 मैपिंग के एलिमेंट ही ए एस में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 मैपिंग ले ली, फोग गोफ एच। अब देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो पहले एफ बाहर, जी ऑफ एच एक्स को कैसे खोलते हैं? जी ऑफ एच एक्स खोलते हैं, फिर अब फोग को एक साथ ले लिया एफ ओ जी। अब देखो ये हो गया, अब हम राइट हैंड साइड ही कर लेते हैं इससे अच्छा। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ये बेटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ जी एक्स पहले ये खुलेगा और बाहर क्या है? ऑफ एच एक्स। तो इसको अगर मैं खोलूँगी तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ जी एक्स, मतलब हाँ एफ ऑफ जी एक्स जी एच एक्स, हाँ इस तरीके से कर दो। एफ ऑफ जी एक्स है और इसका क्या है? एच एक्स ऑफ एच एक्स है, और इसको भी खोल सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ओके, इस तरीके से हम खोल देंगे। अगला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में ई एक्स बराबर एक्स। 1-1 मैपिंग में क्या होता है? सेम का रिश्ता सेम के साथ, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो एफ एक्स बराबर एक्स होती है आइडेंटिटी मैपिंग होती है। तो आइडेंटिटी इसमें मान ली ई एक्स बराबर क्या हो? एक्स। तो एफ ऑफ ई ऑफ एक्स के साथ क्या, तो ये क्या होता है? एफ ऑफ ई एक्स, और ई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ। तो एफ एक्स आ गई और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया क्योंकि अगेन एफ एक्स आ गई। आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स में 1-to-1 मैपिंग हमें पता है वो अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करती है, तो उसमें मैंने मान लिया वाई कोडोमेन में एक एलिमेंट है, और हम ये जानते थे ऑन टू लिखते वक्त हम एफ एक्स बराबर वाई रखते थे। इन्वर्स जब ये एडजस्ट कर जाता था ना, जब वो 1-1 और ऑन टू होता है, 12th में पढ़ा हुआ है, तो एफ एक्स बराबर वाई मान ली, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से एफ इन्वर्स वाई आ गई। ठीक है, तो अब मुझे एफ ऑफ एफ इन्वर्स वाई करना है, मतलब उसका उसके साथ किया एफ इन्वर्स वाई। एफ इन्वर्स वाई की वैल्यू क्या है? देखो एक्स है, पुट कर दी, तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर हमारा क्या है? वाई। आ गई ना आइडेंटिटी, तो इन्वर्स एडजस्ट कर गया। और कम्यूटेटिव हमें पता है फोग और गोफ कभी भी इक्वल नहीं होते, ये हमने 11th-12th में किया हुआ है। इसका मतलब ये एबिलियन नहीं होगी। मान लो अगर तुम्हें नहीं पता, याद नहीं है, तो मैं ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ, एफ और जी, 1 2 3, 1 का 1 के साथ रिश्ता, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये मैंने ले लिया। हाँ फोग ले लिया जैसे, या ऐसा करो एफ 4 5 6 ऐसे ले लो। ठीक है, एक का रिश्ता एक के साथ हो, जैसे फोग लिया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। मान लो एफ ऑफ मुझे एफ ऑफ जी ऑफ मान लो मेरे को 1 पे निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ जी का देखो एफ ऑफ जी ऑफ 1 और यहाँ पे जी और यहाँ पे एफ। अब जी क्या है? 4 5 6 और ये 1 2 3। हमने देखा जी का 1 के ऊपर रिश्ता किसके साथ है वो देखोगे, है ना? एफ ऑफ जी ऑफ 1। तो लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे एक्स एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग लोगे ना, जैसे 4 पे देखा तुमने, किस पे देखा? 4 पे। तो यहाँ पे 4 का रिश्ता किसके साथ है? 1 के साथ। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 4 आ रही है। अब मैं गोफ ऑफ एक्स देखूँगी, तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स में एलिमेंट 1 ले लिया मैंने, एफ ऑफ 1 जी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 4। जी ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो देखा 4 और 1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब फोग और गोफ इक्वल नहीं है।
भाई नेक्स्ट हमारा है एडिशन मॉड्यूलो एम। एडिशन मॉड्यूलो में क्या होता है, ए प्लस एम एम एडिशन मॉड्यूलो डिफाइन होता है जिसमें ए और बी क्या है, यहाँ पे इंटीजर, एम यहाँ पे क्या है फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। एडिशन मॉड्यूलो कैसे डिफाइन किया गया है, वो आर के इक्वल रखा है जहाँ पे आर की वैल्यू 0 और इसका मतलब एडिशन मॉड्यूलो एम का मतलब है, इसका मतलब बताती हूँ कि ए और बी को जोड़ो और उसको एम से भाग करो। कि क्या मतलब है, ए और बी को जोड़ो और उसको किससे डिवाइड करो, एम से। तो अब जो रिमाइंडर है वो एम से कम आएंगे तो एक कम कर दिया, रिमाइंडर क्या आएंगे 0 से लेकर m-1 तक, 0 के इक्वल हो सकते हैं लेकिन और m-1 के, ठीक है। और आर यहाँ पे लीस्ट सबसे छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा और इसका मतलब ए प्लस बी को डिवाइड किससे करेंगे, एम से। जो रिमाइंडर आएंगे, जितने भी रिमाइंडर आएंगे डिवाइड करने पर वो क्या कहलाते हैं, एडिशन मॉड्यूलो एम। जैसे अब अगर नंबर पे लागू करना चाहते हैं, 15 में 9 जोड़ा, 15 में 9 जोड़ा हमें पता है 24। अब 24 को 5 से भाग करो, 24 को मैं 5 से भाग करती हूँ, भाग करना 24 को 5 से, 5 से कटा 4 पे 20, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे ये आर क्या है, रिमाइंडर 4। ऐसे ही 17 में 8 जोड़ा कितने हो गए 25, 25 को किससे डिवाइड करना है मुझे, 4 से। तो 4 से 25 को डिवाइड करो, 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसका आंसर इसलिए कितना आ गया 1। तो मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी वही है कि मल्टीप्लाई करने पर और फिर डिवाइड करने पर क्या आएगा। जैसे 8 को 4 से गुना करना है 32, 32 को अब किससे डिवाइड करना है भाई, 3 से। 32 और 3 अंदर, 3 एकम 3, 2 ना जाने की 0 चढ़ गई तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना है ये 2। ऐसे 9 को 5 से गुना किया कितने हो गए 45, 45 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। अगर अब हमें देखो क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को ऐसे लिख सकते हैं, एस बराबर है 0 1 2 3 4 प्लस 5, मतलब 5 से भाग करने पर हमें बताना रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग ए प्लस बी बराबर 5, और हमें इसको एबिलियन है या नहीं ये देखना है, प्रूव करना है। वैसे एबिलियन है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। हमें पता है 5 से कम कितने हैं रिमाइंडर, 4 तक होंगे, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4, 0 को 0 में जोड़ा 0, 0 में 1 जोड़ा 1। देखो 5 से जो कम होंगे ना वो रिमाइंडर 5 उतने ही आएंगे। 0 में 2 जोड़ा, 2 ऐड किया तो 2, रिमाइंडर 5 वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो वो उससे कम है। जैसे देखो करके भी दिखाती हूँ, 0 में 2 जोड़ा 2, अब 2 अंदर है, 5 से डिवाइड करना जाने की 0, तो हमने क्या देखा रिमाइंडर 2 ही तो आ रहा है। तो 5 से कम होंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 5 से कम है ना। 1 में 2 जोड़ा कितने हो गए 3, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 को 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। ऐसे ही 2 में 0 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 2 जोड़ा 4, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 को 5 से भाग किया रिमाइंडर 0। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 को 5 से भाग करूँगी रिमाइंडर कितना आएगा 1। ऐसे करना है हमें। अब मैं देखो ये पूरी टेबल कर लेंगे, जैसे क्लास वाला और बताती हूँ। 4 में 4 जोड़ा कितने हो गए 8, 8 को जब मैं 5 से भाग करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है भाई 3। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि देखो हमने सोल्व करने के बाद सारे जितने भी एलिमेंट है इसमें देखो सारे वही एलिमेंट है ना, 0 1 2 3 4 है ना लगाने के बाद, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सीधे लिख सकते हैं हम, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी, ठीक है। सीधे लिख सकते हैं, वरना तो आप नंबर पे लागू करना चाहो तो कर लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं करना चाहती हूँ, मैंने ए को ले लिया 1, बी को ले लिया 2 और सी को ले लिया 3 ले लिया। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखा, ए प्लस बी मॉड्यूलो 5 और बी, और फिर प्लस मॉड्यूलो 5 और 6 सी, ऐसे लिखते हैं हम। ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस मॉड्यूलो 5 और बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ा कितने हो गए भाई 3, 3 को 5 से भाग किया रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब इसको करो प्लस 5 और सी कितना है हमारे पास 3, 3 में 3 जोड़ा कितने होते हैं 6, 6 को 5 से भाग किया क्या आंसर आएगा 1, और इसको साथ में लिखना था हमें, ओके हो गया। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में यहाँ सोल्व कर रही हूँ। राइट हैंड साइड में ए प्लस मॉड्यूलो 5 उसको बी प्लस मॉड्यूलो 5 और सी के साथ करना था। मैंने 1 2 3 नंबर लिए ना, ए कितना है 1 प्लस मॉड्यूलो 5, बी कितना है 2 प्लस मॉड्यूलो 5 और सी कितना है 3, 1 प्लस मॉड्यूलो 5। पहले इसको सोल्व करो, 2 में 3 जोड़ा कितने होते हैं 5, 5 को 5 से भाग किया रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब इसका मतलब क्या है, 1 में 0 ऐड करो, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 को 5 से भाग किया रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। तो देखो लेफ्ट और राइट हमारे क्या आ गए इक्वल, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, ओके। ऐसे ही कम्यूटेटिव भी हो जाएगी। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है 0 ही होएगा, 0 में ऐड करेंगे सेम ही आएगा। और इन्वर्स में इन्वर्स निकालना काफ़ी अच्छा है। देखो जैसे मान लो मुझे 1 का इन्वर्स निकालना है, वैसे हमें ना इन्वर्स टेबल से देख सकते हैं। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया 0,
जैसे मान लो मुझे 4 का ही देखना था, 4 में क्या जोड़ा कि 0 आया, 4 में मैंने क्या जोड़ा है, देखो इस टेबल में 0 यहाँ रहा है ना, इसका मतलब 4 का इन्वर्स कितना है 1, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं 3 का निकालना चाहती हूँ, 3 में क्या जोड़ा, देखो 0 यहाँ पे आ रहा है ना, तो 3 में 2 जोड़ने पर 5 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब मुझे 1 का इन्वर्स निकालना है, तो 1 का 4 होएगा, क्योंकि 1 और 4 5, और इसमें टेबल में देखूंगी तो देखो 1 में 4 जोड़ा 5, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो यहाँ से टेबल से देख लो आप इसमें, ठीक है। टेबल बनाने का यही फ़ायदा है। आगे कम्यूटेटिव लॉ होगा ये ओल्ड, मैंने आपको बता दिया था, ऐसे ही 2 नंबर पर लागू कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, लेट एस बराबर है 0 1 2 3 4 5, इसमें 6 से डिवाइड करने पर देखना है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, तो टेबल बना लो पहले 0 1 2 3 5, 0 1 2 3 5, 0 को 0 से गुना किया 0, 0 को 1 से गुना किया 0, तो ये तो सारे 0 होंगे क्योंकि गुना करने पर। 1 को 0 से गुना किया 0, 1 को 1 से गुना किया 1, 6 से छोटे तो सारे रिमाइंडर यही आएंगे। अब हम बड़े नंबर पे देखते हैं, जैसे 4 की देखी मैंने, 4 को 0 से गुना किया 0, 4 को 1 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, अब 8 को 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 4 को 3 से गुना किया 12, 12 को 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, 4 को 4 से गुना किया 16, 16 को 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 4। तो इस तरीके से हम ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो 2 नंबर लागू करके लिख सकते हो या सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो कि वो होगी, एसोसिएटिव में भी ऐसे डायरेक्ट लिख लेना, क्योंकि हमें पता है होना है, आइडेंटिटी में 1 होती है मल्टीप्लिकेशन की। अब इसे कहेगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, वाई फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी से देयर इज नो एलिमेंट इन एस विच इज इन्वर्स ऑफ 0। अब देखो पहले है ना, हम 1 का चेक करते हैं, 1 का किसके साथ करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, तो 1 का किसके साथ करने पर 1 आया, 1 का 1 के साथ करने पर 1 आया, तो 1 की आइडेंटिटी यहाँ पे कौन है, आइडेंटिटी ऑफ 1, आइडेंटिटी ऑफ 1 क्या है यहाँ पे 1। अब मैंने आइडेंटिटी ऑफ 2 चेक करनी है, आइडेंटिटी ऑफ 2, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आया है, 2 को देखो भाई, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आया है, 2 को 0 से किया 1 नहीं आया ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई में 1 होती है, नहीं आया ना, इसका मतलब 2 की भी नहीं है एग्जिस्ट। एक मिनट, इससे क्या रखा है, फ्रॉम द वी कैन से देयर इज नो एलिमेंट इन एस विच इज इन्वर्स ऑफ 0। हाँ देखो आगे और देखो, 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 की भी आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे, 4 की भी नहीं है, बस 5 की एग्जिस्ट करती है 1, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और 5 की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि देखो 1 का भी 1 आ रहा है और 5 का भी 1 आ रहा है, बाकी किसी का तो 1 आया ही नहीं। तो इसका मतलब बाकी एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और आइडेंटिटी हर एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं, वो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये ग्रुप ही नहीं है, तो सेमी ग्रुप तो बाद में हम चेक करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा, शो डैट एस बराबर 1 2 3 4 5 इज नॉट ए ग्रुप अंडर द कंपोजिशन मॉड्यूलो 6 के अकॉर्डिंग। अब इसने 2 नंबर ले लिए, 2 और 3, 2 को 3 से गुना किया कितना आया 6, 6 को 6 से भाग किया 0, हमने देखा 0 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं करी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो ये ग्रुप भी नहीं होगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में देखो पहले आज मैंने जैसे 1.1 के एग्जाम्पल डाले हैं, फिर मैं 1.2 के एग्जाम्पल डालूंगी, फिर 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन डालूंगी। थैंक यू वेरी मच।